हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं 11th क्लास की स्टैटिक्स का। ओके, देखिए ये तीन वर्ड जो आपको दिख रहे हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन वर्ड आपने 10th में भी किए होंगे। तो लगभग ये वैसे ही हैं, बट हम इसे थोड़े से एक नए तरीके से करना स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है मीन मीडियन मोड निकालने का, बट हम कुछ थोड़े से वर्ड्स चेंज करेंगे ताकि, और जिससे आपको क्या होगा कि इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मीडियन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने कि मीडियंस की कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए, मीडियन की कैलकुलेशन करने से पहले अपने को ये देखना होगा कि नॉर्मली, देखो आपको ध्यान है इसमें कि हमारे सामने कुछ, ये देखिए आपको सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स नोट किए हैं। ऐसे एग्जांपल्स आपने पहले भी देखे होंगे, ठीक है। तो देखिए, जो मीडियन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अपने को सेम ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स गिवन होते हैं, बट जो मीडियन का क्वेश्चन है वो तीन फॉर्म में डिज़ाइन हो सकता है। यानी कि जो मीडियन का अगर क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो मेनली वो कितने जो फॉर्म्स में डिज़ाइन हो सकता है, तीन फॉर्म्स में। कौन कौन से फॉर्म है वो? फर्स्ट जो फॉर्म है उसका नाम है इंडिविजुअल सीरीज़, सेकेंड जो सीरीज़ उसका नाम है डिस्क्रीट सीरीज़, और जो थर्ड हमारी सीरीज़ है उसका नाम है कंटिन्यूस सीरीज़। इट मीन्स हमारा मीडियन का जो क्वेश्चन है वो तीन तरीके से फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है मीडियन का, तो फर्स्टली हमें उस क्वेश्चन को देख कर आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वेश्चन सीरीज़ कौन सी का है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी आपको इन तीनों में से किसी भी सीरीज़ का नेम नहीं गिवन होगा। आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भी हमारी क्वेश्चन में सीरीज़ कौन सी है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है। तो सर अब हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी सीरीज़ का क्वेश्चन है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा भी जो क्वेश्चन है वो कौन सी सीरीज़ का है। देखिए, फर्स्ट सीरीज़ का नाम है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ के नाम से ही पता लग रहा है, इंडिविजुअल यानी कि सिंगल, यानी कि जब अपने को एक सिंगल डाटा गिवन होंगे, यानी कि ओनली एक लाइन गिवन होगी, जिसे हम कहते हैं, तो वो सीरीज़ कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज़। यानी कि आपको ओनली एक सिंगल सेट ऑफ डाटा दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को दिए गए मार्क्स कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स गिवन है 10, 20, 30, 40 एंड 50। इसके अलावा अपने को और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जब ऐसा डाटा अपने को गिवन हो सिंगल सीरीज़ का, उस सीरीज़ को अपनी कौन सी सीरीज़ बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने आगे। अब आती है बात डिस्क्रीट सीरीज़ पे। अब सर डिस्क्रीट सीरीज़ हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखते हैं अपने। देखिए, वैसे आपको डिफरेंस दिख गया होगा कि नॉर्मली डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में 2 कॉलम गिवन होंगे, ठीक है। कितने कॉलम गिवन होंगे? 2 कॉलम। बट ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्या एक्चुअल में डिस्क्रीट सीरीज़ का ही क्वेश्चन है। तो देखिए, नॉर्मली डिस्क्रीट सीरीज़ बनाने का मोटिव क्या था? देखिए, नॉर्मल देखा जाए तो जो डिस्क्रीट सीरीज़ है ना, वो इंडिविजुअल सीरीज़ का ही एक पार्ट है। बट तो सर डिस्क्रीट फिर डिफरेंस क्या, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉर्मल ये सीरीज़ कब काम आती है, मैं आपको इस सीरीज़ को बनने का पीछे ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, ये सीरीज़ बनाई क्यों गई थी। जैसे देखिए, इस सीरीज़ में मैंने आपको बताया कि 5 स्टूडेंट्स थे, तो पाँचों के मार्क्स लिखे हुए हैं 10, 20, 30 एंड 40 एंड 50, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने के लिए आपने यहाँ कितने लाइंस कवर की हैं, तो आंसर आएगा सर हमने 5 लाइंस कवर की हैं, कि 5 लाइन में हमने 5 बच्चों के नंबर नोट कर दिए। अब अगर मान लो आपके 20 स्टूडेंट्स होते, फॉर एज्यूम करते हैं कि आपके 20 या 19 स्टूडेंट्स होते, तो मतलब अगर 19 स्टूडेंट्स होते तो आप कितने लाइंस कवर करते उनके मार्क्स लिखने के लिए? 19 लिखते। सही बात है। अभी अगर 5 स्टूडेंट्स की 5 लाइन्स हमने यूज़ किए हैं, और अगर 19 स्टूडेंट्स होते तो 19 लाइन्स यूज़ होती, तो इससे हमारा जो क्वेश्चन का साइज़ है वो क्या हो जाता? ज़्यादा हो जाता। तो देखो, डिस्क्रीट सीरीज़ अब क्या कहती है कि अब देखो 19 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने यहाँ लिख दिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट्स के मार्क्स कॉमन हो, कि आप क्लास में टेस्ट देते हैं तो बहुत बच्चों के नंबर सेम भी आते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ क्या कहती है कि जिन स्टूडेंट्स के नाम या जिन स्टूडेंट्स के नंबर सेम हैं उनको एक ही साथ लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, 10 मार्क्स जो है वो 4 स्टूडेंट्स के आए थे, तो 4 लाइन्स में लिखने के बजाय उनके आगे आप क्या लिख दो? उनकी काउंटिंग लिख दो या उनके नंबर लिख दो। भी 4 स्टूडेंट्स की कितने मार्क्स है? 10 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही सेम 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 5 स्टूडेंट्स के हैं। ऐसे ही 30। तो इंडिविजुअल सीरीज से ही सीरीज़ को कैसे, कौन सी सीरीज़ बनती है? अपनी डिस्क्रीट सीरीज़ बनती है। ओके, तो बस इसका बनाने का मेन मोटिव यही होता है कि जब स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने उसको इस फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज नॉर्मली नहीं बनानी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता दिया कि डिस्क्रीट सीरीज होती कैसी है या बनती कैसी है,
ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में ऑलवेज कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि देखिए हम एक कॉलम को बोलते हैं एक्स और एक को बोलते हैं एफ़, बट क्वेश्चन में कभी भी एक्स और एफ़ नहीं लिखा आएगा, हमें खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अभी कौन सी एफ़ है और कौन सी एक्स है। तो नॉर्मली वो कॉलम जो नंबर ऑफ़ पर्सनस की, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ़ वर्कर्स की डिटेल बता रहा है, वो कॉलम होता है अपना एफ़, जिसे अपने क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है, ठीक है। तो वो कॉलम हमारा एफ हो जाएगा और सेकंड कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये हमें क्वेश्चन को देख के खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम नंबर ऑफ पर्सनस की डिटेल हमें बता रहा है। ओके, चलिए जी। तीसरी सीरीज है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में नॉर्मली क्या है, कॉलम 2 ही होंगे यहाँ पे भी, यानी कि डिस्क्रीट की तरह यहाँ भी कॉलम 2 होंगे, बट यहाँ डिफरेंस क्या है कि जो अपनी को वैल्यूज़ एक्स की गिवन है ये ग्रुप्स के फॉर्म में दी होंगी, यानी कि यहाँ सीधे वैल्यूज़ दी है या ग्रुप्स के फॉर्म में दी होंगी, ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है। तो ये 3 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। इंडिविजुअल सीरीज में सिंगल कॉलम, डिस्क्रीट में 2 कॉलम और कंटिन्यूस में कॉलम 2 ही होंगे, बट जो एक कॉलम होगा वो किस फॉर्म में होगा, ग्रुप्स फॉर्म में होगा, ठीक है। बाकी जब हम क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे सामने नई नई चीज़ें आएंगी, वो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा फिर, ठीक है। कि आइडेंटिफाई, क्योंकि हो सकता है कि इस क्वेश्चन में भी हो सकता था कि 2 कॉलम दे दूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल मैंने आपके यहाँ क्या कर दिया है, देखिए आप मान लो मैंने यहाँ एक कॉलम सीरियल नंबर का बना दिया और मैंने लिख दिया 1, तो मैंने ये क्या किया, 2 कॉलम बना दिए, एक कॉलम में सीरियल नंबर लिख दिए और एक में मार्क्स लिख दिए। अब क्वेश्चन देखिए आप कहोगे तो क्या ये भी डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो गया, भी 2 कॉलम दे दी, नहीं, क्योंकि एक कॉलम जो गिवन है वो क्या है, एज ए सीरियल नंबर है ओनली, ना कि कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। ओके, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा प्रॉपर्ली देखनी होगी। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मीडियन कैलकुलेशन कैसे होता है। पहले करते हैं अपने इंडिविजुअल सीरीज़ में। देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में क्वेश्चन क्या, मीडियन को निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1/2, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल सेम ऊपर वाला कॉपी किया है, जैसे देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 5 स्टूडेंट्स, तो हमारी जो n है यानी नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी होगी, 5 होगी वो, तो यहाँ लिखा 5+1/2, ये सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमें क्या देखना है, थर्ड आइटम सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड आइटम हमारी कितनी आ गई, 30, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। बात समझ आ गई। सेकंड थिंग, ये आपने किया हुआ ऑलरेडी, मुझे लगता है आपको ध्यान है, जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए एक चीज़ आपको और क्या ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ वर्ड लिखा है असेंडिंग ऑर्डर। देखिए मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आप सबको पता है कि कम से ज़्यादा की ओर, जैसे देखिए कि मैंने ये जो मार्क्स लिखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं। हो सकता था क्वेश्चन में कि मार्क्स ऊपर नीचे होते, 40, 30, 90, 80, 40 या 30 कुछ भी हो सकता था, मार्क्स क्या हो ऊपर नीचे हो। तो आपको क्या करना है कि मीडियन सॉल्व करने के दौरान उन मार्क्स को सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब भी आप मीडियन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस डाटा को आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस कैसे, कम से ज़्यादा की ओर या असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं अपने मीडियन में ही, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया, इसमें हमने को वैल्यू दी है 10, 20, 30, 40, मैंने आपको ऑलरेडी अरेंज करके दिया, तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला का है n+1, n नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है आपकी 4, तो 4+1/2 कितनी आ गई आपकी 2.5 आ गया, यानी कि 2.5 आइटम। अब ऊपर वाले में थर्ड आइटम आई थी तो सीधा थर्ड नंबर सेलेक्ट हो गया था, बट यहाँ तो 2.5 आ गया, यानी कि 2.5 आ गया। अब 2.5 आइटम सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऐसे आपको पॉइंट्स में आइटम सेलेक्ट करनी हो तो उस केस में हमने कैसे करते हैं कि जो 2.5 है वो किसके बीच में होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड आइटम को जोड़ के या उसके एवरेज ले लेंगे, तो सेकंड आइटम प्लस थर्ड आइटम अपॉन में 2 कर दिया, तो 20 + 30 अपॉन में 2 करके हमारा आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। यानी कि जब अगर अपना वैल्यू पॉइंट्स में आ जाए तो जिस वैल्यूज़ के बीच पे पॉइंट आया है उन दोनों वैल्यू का आप एवरेज निकाल लो, 25 आ जाएगा आपका। समझ आ गया आपको। तो ये था अपना इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। और अगर आपकी वैल्यू में पॉइंट आ जाए तो पॉइंट से अपने वैल्यू कैसे निकालेंगे, और ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ऑलवेज सीक्वेंस में करना है इंडिविजुअल सीरीज़ में, मीडियन में, ठीक है। और हाँ ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो सीक्वेंस में करने का हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ में करना ओनली, बस डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में अपने को नहीं करना। बात समझ आ रही है आपको। सीक्वेंस में ओनली अपने को कहाँ करना है, ओनली इन इंडिविजुअल सीरीज़, नॉट इन द डिस्क्रीट सीरीज़ एंड नॉट इन द कंटिन्यूस सीरीज़, ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ पर, डिस्क्रीट। चलिए चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ भी सेम है, n+1/2। पहले क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये अपने को मार्क्स दिए हैं
और ये अपने को स्टूडेंट्स का डाटा दिया है कि 10 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 20 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 35 के, ऐसे अपने को ये डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए अब डिस्क्रीट सीरीज़ है, 2 कॉलम आगे, तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी अलग होगा। तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे अपने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो सबसे पहले अपने निकालते थे CF, यानी कि जो हमारे को फ्रीक्वेंसी दी होती है, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को कैलकुलेट करते थे। क्या करते थे अपने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने कैलकुलेट करते थे। कैसे करते थे, फिर देखिए ऐसे किया होगा आपने, फर्स्ट F की F सेम आ जाती है 4 की 4। अब अपने को इसमें ऐड करना है, यानी कि 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16 + 3 19, ये अपनी CF आ जाएगी। और F का टोटल और ये दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि एक्चुअल में टोटल करके ही आई है ये, समझ गए। तो ये अपने को करना है डिस्क्रीट सीरीज़ में CF का काम, इंडिविजुअल में नहीं करना है क्योंकि वहाँ F ही नहीं होती है। अब देखिए सॉल्व करते हैं अपने, फॉर्मूला सेम ही आपका इंडिविजुअल डिस्क्रीट में n+1/2, बट यहाँ n का मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा n का मीनिंग, या नंबर ऑफ़ आइटम्स का टोटल, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स थे, यहाँ स्टूडेंट्स ही तो हैं ये टोटल, ठीक है। तो अपने इन सब का क्या कर लेंगे, टोटल कवर कर लेंगे, 19। तो 19 + 1/2 कितना आ जाएगा, 10th आइटम। अब 10th आइटम आ गया अपना। अब 10th आइटम कैसे ढूंढेंगे यहाँ, अब यहाँ 10 ऐसा आइटम तो 5 ही दिख रही हैं, तो ये फिर कैसे ढूंढेंगे अपने। तो ये जो 10 आइटम अपने को ढूंढनी है, ये अपने को फाइंड करनी है किसमें, CF की हेल्प से। किसकी हेल्प से फाइंड करना है अपने को, CF की हेल्प से। सर अब ये CF में कैसे ढूंढेंगे हमने 10, तो चलिए पहले मैं थोड़ा बताऊं कि इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है। ये वैल्यू लिखी है अपने 4, इसका मतलब ये है कि अगर हमारा आंसर यहाँ 0 से लेकर 4 तक मतलब कि अब 4 से पहले जो भी है आंसर में 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, सब कुछ आंसर किसके अंदर है, 4 के अंदर, यानी कि 4 तक सारी आइटम 4 में आ जाएंगी। अब 4 तक यहाँ आ गई, इसके बाद ये जाइए 7, तो मतलब कि 4 के बाद यानी कि 5 से लेकर और 7 तक सब आइटम किस में आएंगी, 7 तक आ जाएंगी। फिर 7 तक यहाँ आ गई, 7 के बाद से लेकर 12 तक आइटम 12 में कवर हो जाएंगी। फिर 12 के बाद से लेकर 16 तक यहाँ कवर होगा, और 16 के बाद से 90 तक यहाँ कवर होगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 10। तो 10 कहाँ कवर हो रहा होगा, इसमें, क्योंकि 7 तक यहाँ कवर हो गया और 7 के बाद से लेकर 10 तक सारा यहाँ कवर हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो 10 है वो कहाँ कवर हो रहा है, इस CF में कवर हो रहा है। तो इस CF के सामने जो हमारी X है कितनी है, 30, ये हमारा आंसर होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में इस तरीके से अपने फाइंड करते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार इसको देखिए, आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो हम उसको कंसल्ट करेंगे आप। अब हम चलते हैं थर्ड सीरीज़ कंटिन्यू सीरीज़ में। कंटिन्यू सीरीज़ में काफ़ी चीज़ें सेम है। देखिए पहले तो डिफरेंस क्या आया और काफ़ी चीज़ें, ठीक है। पहले डिफरेंस देख रहे थे अपने कि ग्रुप्स आगे इसमें, और फ्रीक्वेंसी आपकी F दी हुई है सेम, ठीक है। पहला काम आपको सेम वही करना है कि CF कैलकुलेट करनी है, वही 4 7 12 16 और 20, ये अपनी CF आ गई। F टोटल होगा 20। यहाँ आपका एक तो फॉर्मूला चेंज हो रहा है पहले तो, और कंटिन्यूस सीरीज के केस में आपको 2 फॉर्मूले यूज़ करने होंगे। अब वो 2 यूज़ कैसे कैसे करने हैं वो प्रॉपर्ली देखिए आप। पहला तो फॉर्मूला ऊपर था अपना n+1/2, यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओनली n/2। n अपना टोटल होता है, तो टोटल कितना है अपना 20, तो 20/2 यानी कि कितना आ गया, 10th आइटम। अब 10th आइटम ढूंढनी अपने को, सेम फाइंड करनी है कि इसमें CF में। तो चलिए CF में देखते हैं। तो CF में 10 किसके कहाँ होगा, 4 तक आइटम सब यहाँ हैं, 4 के बाद से 7 तक सब यहाँ हैं, और 7 के बाद से 12 तक यहाँ है। मतलब 10 किस में होगा हमारा, इसके बीच में होगा। इसके सामने सेम अपने को ढूंढना है ग्रुप, तो हमें तो X देखनी है। अब यहाँ X ग्रुप के फॉर्म में, तो हमारा कितना आ गया, 20 to 30 आ गया। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो हमारा जैसे ही हमने इसके सामने फाइंड किया, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं बोल तो ये भी सकता हूँ कि यहाँ पर भी हमने इसके सामने फाइंड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। बट आंसर आया है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, लेकिन हमें तो आंसर में एक सिंगल वैल्यू चाहिए। हमें तो आंसर में क्या चाहिए, एक सिंगल वैल्यू चाहिए। तो अब सिंगल वैल्यू अपने कैसे करेंगे, क्योंकि आंसर तो किस फॉर्म में आ गया, ग्रुप फॉर्म में। तो इस ग्रुप फॉर्म से एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अभी ढंग से देखिएगा क्या कह रहा हूँ मैं आपको। भी हमारा आंसर देखा जाए तो इसके सामने वाला ये होता है ऑलवेज, बट यहाँ ये जो किस फॉर्म में गिवन है, ग्रुप फॉर्म में। तो ग्रुप फॉर्म को अपने क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपने लास्ट यूज़ किया होगा, मे बी आपने इस फॉर्मूले का अलग तरीके से किया होगा, बट कॉन्सेप्ट वही है। मैंने मे भी हो सकता है कि कुछ वर्ड्स इधर उधर किए हो अपनी तरफ से जस्ट, बट ये फॉर्मूला भी आपको पसंद आएगा। देखिए फॉर्मूला क्या आपका, L1 +
आई अपॉन में एफ ब्रैकेट में एम माइनस में सी। चलिए अब L1 क्या होता है, तो देखिए ये ग्रुप है, ग्रुप की छोटी वैल्यू L1 होती है और ग्रुप की जो बड़ी वैल्यू वो क्या होती है L2 होती है। तो L1 कितना आ गया अपना 20 प्लस आई मतलब होता है इंटरवल यानी कि डिफरेंस के ग्रुप के बीच में, तो डिफरेंस कितना है 10 डिवाइड बाई आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ़, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ़, तो वो कितनी होगी अपनी 5। ये आ गया ब्रैकेट में एम कौन सा, ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा, कितना आया था हमारा 10 आया था माइनस सी क्या होता है कि जो ग्रुप आपका सिलेक्ट हुआ था, ग्रुप सिलेक्ट हुआ था ये वाला, इस ग्रुप के ऊपर वाली सी एफ। रिपीट कर रहा हूँ, इस सी का मतलब क्या होता है, ये जो सी है ना, ये इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया था इस ग्रुप के जो ऊपर वाली सी एफ है वो होती है आपकी, तो यानी कि कितनी 7, ये 7 आ गई। बस अब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा मीडियन कितना आ गया 26 आ गया, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपने वैसे तो ऑलरेडी चैप्टर किया हुआ है 10th में, बट एक बार मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया, ठीक है, ताकि आपकी उस अकॉर्डिंग माइंड मेकिंग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, और मैं जो इसकी भी आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वर्कशीट होगी, वो आपको मैं सेंड कर दूँगा ताकि आप घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।